सिंपल सा टॉपिक करने जा रहे हैं आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स किसकी तरह है? सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 to 95% सेम। ये इनकम टैक्स अलग से लेकर आ गया कि भैया तुमने कंप्यूट ऐसे करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट तुम जैसे बनाते रहो जैसे तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बना रहे हो, लेकिन कंप्यूट जो तुम करना ना इनकम, वो ऐसे करना। कौन करना? सरकार कहती कौन करना? इंडिविजुअल एचईएफ करना। इंडिविजुअल एचईएफ तुम इनकम कंप्यूट ऐसे करना। कौन सी इनकम? सारी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इंडिविजुअल एचईएफ तुम अपनी पीजीबीपी की और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम ऐसे कंप्यूट करना। तो सारे इंडिविजुअल एचईएफ कवर है? नहीं, 44AB वाले, यानी जिनको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, 44AB वाले प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले जिनको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं करना है, उनको ज़रूरत नहीं है। जिनको ऑडिट ही नहीं करवाना है उनको ज़रूरत भी नहीं है। जिनको ऑडिट नहीं करवाना है ना, प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले ऑडिट नहीं करवाना है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है आईसीडीएस से कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो किसको कराना है? इंडिविजुअल एचईएफ। ठीक है, और इंडिविजुअल एचईएफ को करना है। और कौन सी इनकम? पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल है। और भी कंडीशन है बेटा, तभी लगाना, तभी ये यूज़ करना जब तुम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो। कौन सा करते हो? मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो। दो तरह के सिस्टम होते हैं, मर्केंटाइल और कैश। मर्केंटाइल मतलब दे दिए बाद में, भाई आज पैसा माल दे दिया, पैसा बाद में आएगा, मर्केंटाइल सिस्टम होता है इसके कहते हैं। और एक होता है कैश बेसिस पर, तुरंत पैसा आ जाता है। कैश आया माल गया, कैश है माल गया। तो कैश सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं उनके लिए है। समझ में आएगी बात? तो सरकार कहती है इंडिविजुअल एचईएफ सुन लो, तुम्हारे लिए है ये, तुम्हारे लिए है। किस इनकम के लिए? पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए, जब तुम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करोगे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम 44AB में आते तुम्हें और तुम ऑडिट नहीं करवाते तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बाहर भाग यहाँ से। ठीक है, बाकियों के लिए है। आईसीडीएस में 10 आईसीडीएस हैं, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ये आईसीडीएस 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 1 है, आईसीडीएस 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 2 है, लेकिन आगे जो है अलग अलग नंबर हैं। तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके आईसीडीएस के अगेंस्ट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है। सिंपल याद कर लो कि आईसीडीएस कौन सा क्या क्या कहते हैं। आईसीडीएस 1 टाई अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो टाई के अंदर पुलिस बनी हुई है ना, टाई के अंदर पुलिस बनी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में है ये। आईसीडीएस 2 नो क्या कहती है? वैलिडेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नो के अंदर देखो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, वैलिडेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आईसीडीएस 3 माँ क्या कहती है बेटा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर माँ कहती है कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लो बेटा, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लो बेटा, कर लो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। आईसीडीएस 4 क्या कहता है? शराब से क्या होता है? रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू रिकग्निशन, शराब से ही रेवेन्यू मिलता है बेटा। आईसीडीएस 5 लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है हैंग हिम टिल विद द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर है लॉ, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर है। ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर लॉ, कानून, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से बांध दो। आईसीडीएस 6 क्या कहता है? 6 क्या? शू इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जूते पहन के मैं फ़ॉरेन जाता हूँ और एक्सचेंज करवा के लाता हूँ अच्छे रेट पर। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जूते नए हो जाते हैं, जूते बन के जाते हैं और फॉरेन से एक्सचेंज करवा के लाता हूँ अच्छे रेट पर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या प्रभाव है, वो है आईसीडीएस 6 में। आईसीडीएस 7 काउ क्या कहते होता है बेटा? गवर्नमेंट ग्रांट पे जी रही है गाय, तो बेचारी गवर्नमेंट ग्रांट पे जी रही है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर आईसीडीएस 7। आईसीडीएस 8 आईवी को देखो तिजोरी में रखा हुआ है। सिक्योरिटीज़ दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आईवी के लीव्स है वो मैंने सारे सिक्योर करके रखे हैं, सिक्योरिटीज़ है मेरी। ठीक है, आगे आईसीडीएस 9 बी क्या कहती है? बी बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर है। बी आती है और पराग जो है बोरो करके ले जाती है। क्या करती है? वो बोरो करती है पराग, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो जाता है, बोरो करती है, उसको वापस भी देती है। तो बी इज़ बोरोइंग कॉस्ट। आईसीडीएस 10 क्या कहता है? टू कहता है प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, इसके ऊपर है टो ही मेरा एसेट है, टो ही मेरी लाइबिलिटी है और टो ही मेरा प्रोविज़न है। तो
प्रोविज़न, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड एसेट, ठीक है। या फिर क्या समझ लो, एसेट, प्रोविज़न एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? इमीडिएट सडन लाइबिलिटीज़, उसे कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। तो ये ICDS 10 कहते हैं। और ये थोड़ा सा, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ICDS एंड इनकम टैक्स एक्ट देन इनकम टैक्स एक्ट 1960 विल प्रवील। अगर ICDS और इनकम टैक्स रूल्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो रूल्स विल प्रवील, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होती हैं? गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल ऑलवेज रन फॉर एवर। कंसिस्टेंसी, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड विल बी फॉलोड, ठीक है। और क्या है? एक्यूरेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी मर्केंटाइल सिस्टम विल फॉलोड। ICDS accounting policy number of ICDS 1, it does not recognize mark to market loss। मार्क टू मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट जो लॉसेज होता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, समझ गए। मार्क टू मार्केट लॉस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज मार्क टू मार्केट लॉस। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ डज नॉट रिकॉग्नाइज मार्क टू मार्केट लॉस। मार्क टू मार्केट होता है शेयर प्राइस लॉसेस, ठीक है। दूसरा देख लो, फीफो वाला, नो वाला था, सॉरी नो ICDS 2 इन्वेंट्रीज के ऊपर था ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें फीफो मेथड यूज़ होता है, ये बस याद कर लो। फीफो कहाँ गया? फीफो मेथड, वैलिडेशन मेथड में फीफो मेथड यूज़ होता है। और यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम देखते हैं। नो, बस ये मतलब कुछ टर्म्स ही यूज़ कर लो, देख लो बस। यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं, नॉट नेट रियलाइज्ड वैल्यू को नहीं, बल्कि नॉट रियलाइजेबल वैल्यू को देखते हैं ICDS 2। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट याद कर लो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं, नॉट नेट रियलाइज्ड वैल्यू। और यहाँ फीफो मेथड यूज़ होता है। कौन सा? फीफो मेथड। और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, यूज़ होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? रिटेल ट्रेड मेथड यूज़ होता है। कौन सा? व्हेन दीज मेथड्स आर नॉट प्रैक्टिकेबल देन रिटेल ट्रेड मेथड यूज़ होता है। RTM, रिटेल ट्रेड मेथड यूज़ होता है, रिटेल ट्रेड मेथड, ठीक है। इन्वेंट्रीज की बात करें, रिटेल ट्रेड मेथड हो गया, फीफो मेथड हो गया, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हो गया। 3 मेथड हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए? फीफो मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और रिटेल ट्रेड मेथड। ICDS 3 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है? परसेंटेज कंप्लीशन कॉस्ट इनका टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर्वे ऑफ वर्क बाय द सर्वेयर एंड फिजिकल कंप्लीशन, दैट इज आउट ऑफ 4 टावर 3 आर रियलाइज्ड। इसको इस तरह से ICDS 4 देख लो, राइस शराब, रेवेन्यू रिकग्निशन, सेल ऑफ गुड, सर्विसेज रेंडर्ड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। कौन सा रेवेन्यू है? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करूँ, ICDS 5 की बात करूँ, टेंजिबल फिक्स एसेट तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर जिसे होल्ड किया हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट हेल्ड बाय द सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, बल्कि दे आर बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। समझ गए? प्रोड्यूस करना है उनसे, उनको ही सेल नहीं कर देना, वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर इफ हेल्ड फॉर द ऑफिस यूज देन एसेट, एंड इफ फॉर बिजनेस ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर एसेट देन इट इज़ नॉट फिक्स्ड एसेट हियर, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट यहाँ पर, ओके।